हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है महाभारत के संदर्भ में, ठीक है, यानी जो भी महाभारत के काल से है उसके रिलेटेड है। चलिए, इसमें जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है महाभारत की रचना का काल बताइए। तो महाभारत की रचना के काल को ऐसे तो बहुत सारे विद्वान और बहुत सारे लेखकों ने बहुत कुछ बताया है। उसका काल कोई आप बोलता है कि 1000 वर्ष पहले है, कोई बोलता है 1500 से 2500 वर्ष पहले हुआ है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट इसका मान पुराणों के अनुसार और उसके नक्षत्रों के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इसका काल जो होता है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक के जो समय है इसी के बीच में हुआ था। किसका? महाभारत की रचना। वैसे महाभारत की रचना आपको महर्षि वेद व्यास ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। वेद व्यास। वेद व्यास जी ने क्या किया था? महाभारत की रचना की थी, ठीक है। वैसे सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो कौन सा है? महाभारत ही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है महाभारत काल में बहुपति, यानी एक ऐसी स्त्री जिसके बहुत सारे पति हो, उसी को बोला जाता है बहुपति। तो वैसे तो ये बहुपति का उदाहरण तो काफी कम ही है, लेकिन उसका उदाहरण एक जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? द्रौपदी। द्रौपदी है ना, द्रौपदी। द्रौपदी जिसको यज्ञ श्रेणी भी बोला जाता है, यानी वैसी स्त्री जिसका जन्म यज्ञ से हुआ है उसे यज्ञ श्रेणी भी बोला जाता है। इनके 5 पति हुआ करते थे। कौन कौन? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ठीक है। द्रौपदी जो है ना, ये इनके 5 पति कौन कौन हुआ करते थे? तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। द्रौपदी को ही याज्ञ श्रेणी भी बोला जाता था। ऐसा हुआ कि जैसे ही द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर रखा गया था, तो स्वयंवर से जीत करके अर्जुन इनको लाए थे, ठीक है। तो जैसे ही वो अपनी आजकल तो होता है ना कि मम्मी या माँ जैसे बोलती हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं या बहुत सारे बच्चे फॉलो नहीं भी करते हैं, लेकिन उस समय ऐसा प्रथा बताया गया है कि अपनी माँ की जो है ना बात को अवहेलना नहीं किया गया है। मतलब अपनी माँ को कितना ज़्यादा वैल्यू दिया गया है, इस बात को उसमें दर्शाया गया है। जैसे कि वो लोग जीत करके ला रहे थे, मतलब किनको? याज्ञसेनी को। तो जैसे ही वो अपने घर में एंट्री करने वाले थे, तो एंट्री करते वक्त माँ से बोले कि माँ देखो, मैंने आज कुछ तुम्हारे लिए क्या लाया है। तो माँ ने बिना देखे ही क्या बोल दिया कि ठीक है, ऐसा करो, आपस में तुम लोग बांट लो। तो उस माँ की बात को रखने के लिए ही इन 5 भाइयों ने क्या किया था? इनसे विवाह किया, ठीक है। और इसी महाभारत में एक और संदर्भ दिखाया गया है कि एक ये है जो पांडव हैं, जो अपनी माँ की बात की वैल्यू के लिए उन्होंने एक ही स्त्री से 5 भाई ने विवाह कर लिया। और एक वो है जो कौरव से हैं, जिनका नाम युधिष्ठिर था, सॉरी उनका नाम था आपको दुर्योधन। वो उनकी माता जब बोलती हैं कि ऐसा करो, जब युद्ध वगैरह में कुछ रखा उखा नहीं गया है तो अपने भाई हैं इनको ना वो हिस्सा वगैरह दे दो और अति कर दो, तो वो अपनी माँ की बात को अवहेलना करते हुए क्या किए थे? युद्ध किए थे। इसी महाभारत में दोनों पार्ट को दिखाया गया कि एक ये है पांडव हैं कि अपनी माँ की बात को इतना वैल्यू रखते हैं, और एक कौरव है जो कि माँ की बात को क्या कर देते हैं? दरकिनार करके, साइड करके नहीं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटोत्कच कौन था? तो घटोत्कच था
भीम का लड़का, किसका? भीम। भीम इसके पिता थे और इसकी माता का नाम था हिडम्बा। हिडम्बा, हिडम्बा जो है ये राक्षसी थी। है ना? ऐसा हुआ था जब ये लोग वन में घूम रहे थे, ठीक है, तो सब कोई सोया हुआ था, तो रात को रखवाली करने के लिए भीम की ड्यूटी मिली थी और बोला गया था कि आप रखवाली कीजिए, और सब भाई और उसकी माँ क्या हुई थी? सोई हुई थी। तो हिडम्बा के जो भाई थे वो राक्षस, वो इनको ऑर्डर कर रहे हैं, इनको बोल रहे हैं कि कहीं से आदमी की, मतलब आदमी मानव की स्मेल आ रही है, जाओ उनको पकड़ के लाओ, हम लोग क्या करेंगे? उनको खाएंगे। जैसे ही वो हिडम्बा इनके पास आई, इन लोगों को देखी और भीम को देखी, तो भीम को देखकर वो आकर्षित हो गई और उनसे विवाह करने के लिए उन्होंने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और वो इनसे विवाह करने के लिए बोली। तो उन्होंने क्या किया? इस बात को नेगलेक्ट कर दिया कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब हम विवाह कर लेंगे और मेरे बड़े जो भाई हैं युधिष्ठिर हैं, उनकी शादी तो हुई ही नहीं, मैं कैसे विवाह कर दूंगा? तो फिर क्या हुई कि उनकी जो माता श्री हैं कुंती, उनसे इसने आग्रह किया और बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे भी करके हमको अपनी क्या बोलते हैं, अपनी इनकी इनके साथ शादी करा दीजिए, ठीक है, अपनी बहू बना लीजिए। तो इसी बीच क्या हुआ कि जो इसका भाई था वो आए और वो आक्रमण कर दिए इन लोगों पर, ठीक है। तो ये जो हिडम्बा है ना, इन्होंने अपने भाई को क्या कर दिया था? मार दिया था, ठीक है। और इसी के लेके और अथी हो गया, और फिर क्या हुआ कि जो कुंती थी उन्होंने इनका विवाह भीम से करा दिया, और इनसे क्या हुआ? एक लड़का हुआ जिसका नाम क्या था? घटोत्कच, जो राक्षस कुल से ही था, ठीक है। उसका महाभारत में काफी ज्यादा अहम रोल है, ठीक है। चलिए इतना ही जानिए कि जो घटोत्कच है वो किसका है? लड़का भीम का, और माता का नाम क्या था? हिडम्बा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में लगभग कितने श्लोक हैं? तो महाभारत में लगभग 1,00,000 प्लस श्लोक हैं। 1,00,000 से भी ज्यादा क्या है? श्लोक है। महाभारत विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य है। जिसके रचयिता किसने किया था? तो महर्षि वेद व्यास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, महाभारत के आदि पर्व किस अध्याय में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? तो देखिए, जो ना विवाह उस समय होती थी वो कितने प्रकार की होती थी? तो 8 प्रकार की हुआ करती थी, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कौन से अध्याय में है? तो ये आपको 73वें अध्याय में है। कौन से? 73वें अध्याय में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। सबसे उत्तम जो विवाह है वो आपको ब्रह्म विवाह है, और सबसे निम्न जो है ना, सबसे खराब जो विवाह है वो पिचास विवाह है। कितने विवाह हैं? 8 प्रकार के विवाह होते हैं। भाई हम लोग तो नहीं जानते हैं इतना, कि हम लोग तो सिर्फ शादी विवाह ही जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महाभारत के प्रभाव के बारे में, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, इनका क्या मानना था, ये क्या सोचते थे? देखिए, महाभारत तो ऐसे सबसे बड़ा महाकाव्य है ही, ये भी इसको क्या मानते थे? ये बोलते थे, ये इनके अनुसार, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के अनुसार जो है ना, महाभारत मानव जीवन के चरणबद्ध तरीके को कैसे जिया जाए। यदि मानव जीवन में कोई भी दुख वगैरह आ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इस किताब को अध्ययन करने से, ऐसा माना जाता है, इस किताब के अध्ययन करने से आपको सारी जो है ना प्रॉब्लम की हल जो है ना इस बुक में मिलती है, ऐसा बोला जाता है। इन्होंने भी क्या किया था? इसको माना था, और इस बुक को काफी ये भी अध्ययन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने श्रीमद् भागवत गीता यानी महाभारत जो बुक है उसमें सबसे जो शिक्षा से रिलेटेड है वही है श्रीमद् भागवत गीता। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दे रहा था तो इसी को बोला जाता है श्रीमद् भागवत गीता। इसके विचार में महात्मा गांधी जी ने भी बोला था कि जब भी वो निराश हो जाते थे, ठीक है, तो
या कोई काम उनके अनुरूप नहीं होती थी तो वो इस बुक को अध्ययन करते थे और इसी बुक से वो रिलेटेड होकर के इसी बुक से प्रेरणा लेकर के उन्होंने अहिंसा और जो है ना सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने महाभारत के संबंध में कौन सी पुस्तक लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक भी महाभारत से ना काफी ज्यादा प्रेरित थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इस बुक से उसका नाम था गीता रहस्य। गीता रहस्य, ठीक है। यानी बाल गंगाधर जो है ना तिलक, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? गीता रहस्य, जो कि महाभारत से ही क्या थी? रिलेटेड थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत कितने पर्वों में विभक्त था? तो महाभारत में 18 पर्व थे। कितने पर्व थे? 18 पर्व, ठीक है। महाभारत में कितने पर्व थे? 18 पर्व। सबसे बड़ा वाला जो पर्व था, ठीक है, वही वाला जो श्रीमद् भागवत गीता बना है, वो जो संवाद कर रहे थे अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान, वही सबसे बड़ा पर्व है। इसमें कितने पर्व हैं? 18 पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, डॉक्टर गेडीज मैग्रेव ने गीता का क्या महत्व बताया है? डॉक्टर गेडीज मैग्रेव ने गीता पर रहस्य बताया है कि इसे मानव जीवन में जो भी कोई निराश वगैरह हो जाता है या कोई चारों तरफ से यदि रास्ता अंधेरा सा दिखने लगे, मतलब कि कुछ समझ में ना आए, तो उस स्थिति में आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। इन्होंने अपने जो है ना अपना स्टेटमेंट यही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किस संस्थान ने तैयार किया था? तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण मतलब मिलता जुलता, उस पर अध्ययन करके और इसके जो कार्य, इसके काल जो है, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देने का काम जो है ना किसने किया था? BHU ने किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसकी रचना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। पंडित मदन मोहन, ठीक है। यानी BHU की रचना किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। BHU ने क्या किया था? तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो है ना ये तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय के किन्हीं दो आदर्श कार्य, क्षत्रिय के क्या दो आदर्श कार्य थे? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्षत्रियों का कार्य होता था धर्म की रक्षा करना, ठीक है, धर्म की रक्षा करना, है ना। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट कार्य था वो प्रजा की रक्षा करना, यानी युद्ध लड़ना, है ना। क्षत्रिय का दो इंपॉर्टेंट काम है, धर्म की रक्षा करना और प्रजा की रक्षा करना। मान लीजिए प्रजा की रक्षा करेंगे तो क्या होगा? कहीं से युद्ध वगैरह तो होगा ही, और युद्ध भी करना। इसमें कहा भी गया है धर्मो रक्षति रक्षता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अति लघुतरीय प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। देखिए जो वर्ण व्यवस्था थी वो अब तो ये जाति व्यवस्था बन गई, लेकिन जो शुरू में बनाया गया था इसको कार्य के अनुसार इसको बनाया गया था। जैसे बोला गया था कि जो है ना ब्राह्मण जो होंगे वो ब्राह्मण क्या करेंगे? जो शिक्षा का काम करेंगे, शिक्षण देंगे और धर्म अनुष्ठान वगैरह कराएंगे, वो उनको ब्राह्मण बोला गया था।
और जो व्यक्ति युद्ध वगैरह करेंगे, और क्या करेंगे, युद्ध वगैरह करेंगे, प्रजा की रक्षा वगैरह करेंगे, वो लोग क्षत्रिय कहलाते थे। ठीक है। और जो व्यापार करते थे और कृषि वगैरह करते थे, वो वैश्य कहलाते थे। और जो सेवा करते थे, है ना, वो क्षुद्र कहलाते थे। तो इस समाज को ना 4 विभागों, वर्णों में क्या किया गया था, बांटा बांटा गया था। कौन कौन? तो ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। कितने भागों में बांटा गया था? 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण क्या करते थे, वो शिक्षा देते थे और धर्म अनुष्ठान वगैरह कराते थे। क्षत्रिय क्या करते थे, ये प्रजा की रक्षा करते थे, युद्ध वगैरह लड़ते थे। वैश्य क्या करते थे, ये व्यापार करते थे और कृषि वगैरह करते थे। शूद्र क्या करते थे, ये समाज की सेवा करते थे। लेकिन आगे 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 चलकर क्या हो गया कि ना, ये व्यवस्था को ये जन्म के आधार से क्या किया गया, बांट दिया गया और इसको अति करके समाज को काफी ज्यादा संकीर्ण कर दिया गया, है ना। लेकिन जब ये बना हुआ था ये ऐसे ही कर्म के आधार पर, तो इससे समाज का और ना काफी ज्यादा विकास हो रहा था। बट इसे अब क्या कर दिया गया है, इसको जन्म के आधार पर बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जाति प्रथा का वर्णन कीजिए। अभी बता रहे थे पहले जो है ना, वो कर्म के आधार पर क्या हुआ करते थे, जातियां हुआ करती थी। मतलब अब फिर इसके बाद क्या हुआ कि उसको फिर जैसे ही वंश के आधार पर यानी जन्म के आधार पर उसको बना दिया गया, तो क्या हो गया कि समाज संकीर्ण हो गया और काफी ज्यादा समाज में वो ऊंच नीच की भावना उत्पन्न हो गई। ठीक है। वैसे जाति के आधार पर भी कौन कौन है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 भागों में विभाजित था। देखिए, जैसे ही ये कर्म के आधार पर बनाया गया था, लेकिन ये जो ब्राह्मण हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया कि धर्म के नाम पर बोल करके लोगों को, और कि मतलब ऐसे भगवान ऐसे चाहते हैं वैसे चाहते हैं, इसको ना एक वंश के आधार पर इसको क्या कर दिया गया, समाज पर थोप दिया गया, जिससे समाज में ऊंच नीच की भावना ज्यादा आ गई और समाज काफी ज्यादा संकीर्ण हो गया, है ना। अब मान लो जो वो ये काम कर रहा है, शूद्र का काम कर रहा है, वो अपने आप को काफी ज्यादा दबा हुआ महसूस कर रहा था। जो ये ब्राह्मण कुल से थे, चाहे मूर्ख हो या जो भी हो, तो ये अपने आप को काफी ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, है ना। तो ये इसको क्या कर दिया गया है, जन्म के आधार पर बना दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है जी। नेक्स्ट है, महाभारत में वर्णित विवाह के बारे में बताइए। तो महाभारत में जो है ना, विवाह 8, है ना, 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। कितने प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है? 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है, जिसमें सबसे अच्छे जो बोला गया है वो ब्रह्म विवाह को माना गया है, और सबसे जो निम्न विवाह बताया गया है वो पिचास विवाह करके नाम से बताया गया है। कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? 8। ठीक है। सबसे उच्च जो है अच्छी विवाह जिसको माना गया है वो ब्रह्म विवाह को माना गया, ब्रह्म विवाह को, और सबसे निम्न जो है वो पिचास विवाह को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किस प्रकार तैयार हुआ था? तो महाभारत का समालोचनात्मक जो संस्करण है वो पुणे में एक इंस्टीट्यूट है ना। पुणे में जो इंस्टीट्यूट है उसी ने तैयार किया था। कहीं से पांडुलिपि वगैरह मिल गई या कहीं से फिर नक्षत्रों वगैरह से जोड़ तोड़ करके, है ना, उस पर काफी अच्छे रिसर्च वगैरह करके इन्होंने क्या किया था, महाभारत के बारे में पूरा और डिटेल से जानकारी को एकत्रित करके
और लोगों के समक्ष क्या किए थे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।